हेलो ट्रेडर, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मंडे का स्पेशल लेवल, किस लेवल पे आप ट्रेड करेंगे तो जो अच्छा बेनिफिट हो सकता है, किस लेवल पर ट्रेड करेंगे तो बेनिफिट नहीं लॉस हो सकता है। और जो भी लेवल बताया जाता है उस लेवल को अपने मोबाइल या लैपटॉप जो भी आप यूज करते हैं उसमें लगाने की कोशिश करें, ठीक है ना? उसके अलावा आप बिना लेबल का कोई वर्क ना करे, इसलिए निफ्टी ऐसे बिना लेबल का वर्क करने पर लोगों को ट्रैप कर रही। पहली बात तो ब्रेकआउट लेवल एकदम 100% फेल हो रहा है, तो ब्रेकआउट लेवल पे न लेके जो आपका सपोर्ट जोन है या तो रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पे आप लेने की कोशिश करें, तब जाके अच्छा मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कौन सा लेवल पे अच्छा ट्रेड बन सकता है, इसके अलावा किस लेवल पे आप ट्रेड नहीं करना है, ठीक है ना? और इस समय मार्केट बस गैप डाउन गैप अप खुल रहा है, ठीक है ना? तो हमें गैप डाउन खुलने के बाद या गैप अप खुलने के बाद मार्केट किधर जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या मोमेंटम चल रहा है, उस मोमेंटम के हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये ट्रेड लाइन तो बहुत लंबा ट्रेड लाइन है, बहुत बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है ना? इस ट्रेड लाइन पे जब आया मार्केट फिर रिवर्स हुआ, ठीक है? इसी ट्रेड लाइन पे फिर चला। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट, किस लेवल पे अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब निफ्टी एक आपको ट्रेड लाइन दिख रहा होगा निफ्टी में, ठीक है ना? आप कितने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हैं। जब 5 मिनट का टाइम फ्रेम में एक बार खींचेंगे तो ये टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है सामने आपके। ये टाइम फ्रेम देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि कितना अच्छा मोमेंटम कैप्चर हो सकता है, ठीक है? तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये ट्रेड लाइन यहाँ पे कहीं काट देता है, ठीक है ना? तब यहाँ का टारगेट मतलब जो गैप अप हुआ है, वो गैप फिल करने के लिए कल आ सकता है। मंडे को मतलब कल मार्केट यहाँ की पॉसिबिलिटी है, यहाँ तक आ सकता है। अगर इस ट्रेड लाइन को तोड़ के इसका रेंज तोड़ के इधर आता है, तो यह टारगेट इसका फर्स्ट टारगेट मतलब 25,875 फर्स्ट टारगेट हो सकता है, ठीक है ना? अगर यह टारगेट ये तोड़ता नहीं है, ठीक है ना? अगर यहीं पे कल इस वाले रेंज और इस वाले रेंज के बीच ओपन होता है और इस पे और यहाँ तक आके और कैंडल इस ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोज करता है, ठीक है ना? इस ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोज करता है, तो जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने का मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार ये हाई की तरफ जाएगा, जो हाई बना के आया है 26,200 एप्रोक्स, उस हाई तक मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी है। अभी के बाहर अगर इसको तोड़ता है तो पहला टारगेट 26,040 हो जाएगा और सेकंड टारगेट 26,110 हो जाएगा, ठीक है ना? अपसाइड का, ठीक। इस लेवल पे आप जब फोकस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि देखिए, जब ये ट्रेड लाइन भी जब आएगा ना, तब तक ऐसा कैंडल बनाएगा। जब भी आएगा तो ऐसा कैंडल बनाने की कोशिश करेगा, ऐसा कैंडल बनाने की कोशिश करेगा। एक स्पाइक कैंडल बनाता है, तो यो स्पाइक ही बता देता है कि मार्केट किस साइड जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है ना? उस साइड जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और वीडियो ज़्यादातर फुल आप देखने की कोशिश करें। मैं मिड कैप का भी लेवल बताऊँगा, इसलिए मिड कैप का जो लेवल है इस समय अच्छा चल रहा है और मिड कैप का ट्रेड बेहद ही खूबसूरत चल रहा है। उस लेवल पे आप वॉच करेंगे तो मिड कैप में भी 140 का लॉट है, अच्छा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है ना? तो मिड कैप में भी ट्रेड करने की कोशिश करें, जो भी लेवल बताया जाता है और लेवल वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। 100% अपना देने की कोशिश कर रहा है तो उस लेवल पे आप फोकस करिएगा। तो मैं जो बताया हूँ कि 25,875 है फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट फिर यहाँ तक आने की कोशिश है। ये देखिए इम्पोर्टेंट, मतलब ये सपोर्ट का काम करेगा। 25,832 इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और सेकेंड यहाँ तक मतलब मार्केट खूब हैवी सपोर्ट है। यहाँ पे तो मतलब 25,800 एप्रोक्स हैवी सपोर्ट है। तो जो भी मार्केट आएगा तो इस वाले रेंज पे आएगा तो रुकेगा, ये मान के चलिए रुकेगा तो रुकेगा ही रुकेगा, ठीक है ना? तो अब थोड़ा-सा बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ निफ्टी को कि क्या टाइम फ्रेम में 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट क्या हमें बता रहा है, ठीक है ना? अब 30 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो एक ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है ना? एक ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है। जब इस वाले ट्रेड लाइन में 1 मिनट, हाइट चलिए कोई बात नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि जब इस वाले लेवल के ऊपर निकलता है ना तो टारगेट सिंपल सा है, इसका एक ही स्ट्रेटजी है, ठीक है ना? लंबा स्ट्रेटजी आपको बता दे रहा हूँ। सॉरी,
मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये ट्रेड लाइन जो खींचे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन है और टारगेट इसका सिंपल सा है कि टारगेट 26,300 तक, मतलब इसका टारगेट वन गो में अगर इसको ब्रेक करता है, अगर इस वाले रेंज को, तो 26,000 को ब्रेक करता है तो समझ के चलिए कि अब 300 को जाना ही जाना है, ठीक है ना। अगर इसको 300 को नहीं ब्रेक करता है, ऐसा कहीं मोमेंटम बना देता है, तो फिर यह नीचे मतलब स्ट्रेट लाइन को जब तोड़ता है तो नीचे आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मिड कैप का भी लेवल आपको बता देता हूँ कि मिड कैप में कौन सा लेवल अच्छा है, ठीक है ना। तो मिड कैप में आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको लेके चलते हैं, मिड कैप में कौन सा लेवल बना हुआ है, ठीक है ना। तो मिड कैप का जो लेवल है आपको बताने देना चाहता हूँ। देखिए जो